दूसरा इस्तेमाल देखेंगे। दूसरा इस्तेमाल है ऑब्लिगेशन के लिए। यानी बंधन के लिए, बंधन या निर्बंध, जिसको क्या कहते हैं, बंधन। या कोई रेस्ट्रिक्शंस अगर हम लोग लगाते हैं, या किसी के लिए कोई बंधन कारक होता है या कोई ऑब्लिगेटरी होता है, वो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, सोल्जर्स, एक सेंटेंस लिखते हैं, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स। ठीक है, तो सोल्जर लोग जो होते हैं उनको ऑर्डर्स फॉलो करने ही होते हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या करें, क्या देख रहे हैं, मस्ट का ऑब्लिगेशन के तौर पर इस्तेमाल देख रहे हैं। यहां पर सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स। अभी सेना में जो सैनिक होते हैं उनको ऑर्डर्स ओबे करना या ऑर्डर का पालन करना क्या होता है, कंपलसरी होता है, मस्ट होता है। तो ये कंपल्शन या ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मस्ट का इस्तेमाल किया। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, द बस मस्ट स्टॉप एट द बस स्टैंड। ठीक है, तो ये जो बस है, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स। यस, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स, ये भी ऑब्लिगेटरी। तो ये सेंटेंस भी ऑब्लिगेशन के लिए हम लोगों को लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स। तो स्कूल में स्टूडेंट्स को रूल फॉलो करना ऑब्लिगेशन होता है। स्कूल में ऐसा नहीं होता है कि आप स्कूल में गए, आपको अच्छा लगा, 1-1.5 घंटा बाद में निकल आए, या आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है तो आप निकले, फिर ज्योग्राफी के क्लास में गए। वो 3 इडियट्स के जैसे नहीं चलता है। स्कूल में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो स्कूल में भी हम लोगों को क्या, कुछ रूल्स क्या होता है, हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। इस तरह से हम लोगों को कोई ऑब्लिगेशन है या कोई बंधन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑब्लिगेशन बताने के लिए मैं और एक सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में लिखता हूं। स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म। ठीक है, तो 3 इडियट्स में भी स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनना क्या था, कंपलसरी था। आपने देखा 3 इडियट्स मूवी, तो उसमें भी वो क्या कहता है, वो उसका नाम क्या रहता है, नहीं, वो दूसरा उसके साथ जो बच्चा रहता है उसका, हाँ, मिलीमीटर को क्या कहता है कि स्कूल में जाने के लिए पैसा थोड़ा लगता है, यूनिफॉर्म लगता है। तो यूनिफॉर्म इज मस्ट। तो जो चीजें कंपलसरी है, जो चीजें बंधन कारक है, वो चीजें करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कंपलसरी वो चीजें करनी ही होती है। तो इस तरह से हम लोग मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मस्ट का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग। किस लिए, जो चीजें ऑब्लिगेटरी होती है या बंधन कारक होती है, उन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मैं और एक सेंटेंस लिखता हूं ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करने के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स must give एग्जाम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को एग्जाम्स देना भी कंपलसरी होता है, एग्जाम्स देनी पड़ती है, तो ये ऑब्लिगेटरी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स को एग्जाम देना कंपलसरी है या बंधन कारक है या ऑब्लिगेटरी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मस्ट का इस्तेमाल किया। अब और एक सेंटेंस लिखता हूं, यू मस्ट पे फॉर दिस। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना जरूरी है, इसके लिए
पे करना जरूर है। कोई चीज अगर हम खरीदते हैं वो मुफ्त नहीं है तो उसका हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी कीमत हम लोगों को देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मस्ट का इस्तेमाल किया। इसलिए हाँ, स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट सेंटेंस। स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल ऑन और इन टाइम, इन टाइम, ठीक है, इन टाइम इज ऑल्सो करेक्ट। समय के पहले हम जब प्रीपोजिशन देखेंगे तब इन, ऑन, एट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो वो चीजें देखने वाले हैं। एवरी स्टोरी मस्ट हैव अ मॉरल, ठीक है, वेरी गुड, ये भी बहुत बढ़िया सेंटेंस है। एवरी स्टोरी मस्ट हैव अ मॉरल, EVERY, एवरी स्टोरी मस्ट हैव अ मॉरल, ठीक है। ऐसे ही गप्पा हम लोग मारते रहते हैं, आप बहुत वैसी वैसी स्टोरियां बताते रहते हैं। तो हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई मॉरल जरूर होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये ऑब्लिगेशन के लिए क्या किया, मस्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है।